जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 4.4 के ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे और इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं और ये एक्सरसाइज भी बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो ठीक है, देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। हमने ये तो पढ़ा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होती है। अगर मैं इस एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊं, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बस ये जो बात है इसी बात के ऊपर पूरी एक्सरसाइज है। अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें लगाऊं, इस इक्वेशन में, x की वैल्यू हमारे पास क्या बनने वाली है, -b + -√b² - 4ac/2, यही तो बनने वाली है। अब जो रूट के अंदर चीज़ दी हुई है जो कि b² - 4ac है, इसको हम एक नाम देते हैं d, और d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं विविक्तिका। ठीक है, d को डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में हम इसको बोल देते हैं विविक्तिका। अब यहीं सारे का सारा खेल इस पूरी एक्सरसाइज का इस d के ऊपर खेल घूमेगा। d को कैसे करके हमें यूज करना है, ध्यान से देखना। अगर कभी d की वैल्यू यानी कि 0 से, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तो उस केस में, मैंने ये बात बताई हुई भी है पहले, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तो इस केस में क्या होता है कि जो रूट्स आर रियल, रूट्स रियल होंगे और कैसे होंगे, डिफरेंट रूट्स होंगे। हाँ या ना भाई? दूसरी बात हमने ये भी पढ़ी थी कि अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि रूट्स रियल एंड इक्वल। हाँ या ना? कि जो रूट्स हैं वो रियल होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहाँ तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लास्ट कंडीशन है कि अगर 0 बड़ा हो जाए, कहने का मतलब है d की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आ जाए। तो अगर d की वैल्यू नेगेटिव में आई तो हम यहाँ से कहते हैं कि रूट्स आर इमेजनरी। जो रूट्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, इमेजनरी। और एक बात और पकड़नी है कि जो ऊपर वाली कंडीशन है, इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि रूट्स हैव एग्जिस्टेंस, यानी कि यहाँ हिंदी में इसको हम बोल देते हैं कि मूलों का अस्तित्व है। एक नंबर में यही क्वेश्चन चेक करवाएगा। कैसे कहेगा? क्वेश्चन कोई इक्वेशन दे देगा और सीधे सीधे कहेगा कि फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, या दी हुई समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं, इस बात की पहचान करो। तो हम क्या करेंगे, फटाफट d की वैल्यू हमने निकाल देनी है। जैसे ही d की वैल्यू आई, 0 से बड़ी आई तो अस्तित्व है, 0 के बराबर आई तो भी अस्तित्व है। लेकिन अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, मतलब d = -3, 4, -31, -17 कुछ भी आ जाए, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि रूट्स, यहाँ हम कह सकते हैं कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि यहाँ जो है जो समीकरण के मूल हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? बस इन्हीं 3 बातों के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज चल रही है। अब ध्यान से सुनना, अगर कभी d की वैल्यू 0 से बड़ी आई तो रूट्स रियल और डिफरेंट हो जाएंगे। ये कंडीशन तो हमारे यहाँ काम में यूज होने वाली है नहीं। ये वाली कंडीशन हमको पकड़ के चलनी है, ये बहुत यूज होगी और इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ फिर सुनो। अगर d की वैल्यू 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि रूट्स रियल हैं और इक्वल है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन हमसे ये कहे कि रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं, तो अगर रूट रियल हैं और इक्वल हैं तो इस बात का मतलब ये नहीं है कि d की वैल्यू 0 होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, इधर से भी पकड़ो और पीछे से भी पकड़ो, आगे से भी चलो। अगर d की वैल्यू 0 तो रूट्स रियल और इक्वल, और अगर रूट्स रियल और इक्वल ये पहले ही दे दिया है तो इस बात का मतलब है कि d की वैल्यू 0 होनी ही चाहिए, तभी तो ऐसा काम हो सकता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? नहीं समझ पा रहे हो? जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कहीं मुझे इस तरह से मिल जाए a + b का होल स्क्वायर मिले तो a² 2ab + b² होता है। लेकिन अगर मुझे कहीं a² 2ab + b² मिल जाए तो क्या मैं इसे a + b का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ भाई। इधर से भी बात ठीक है, इधर से भी बात ठीक है, चाहे आगे से करो चाहे पीछे से। वही पॉइंट यहाँ पर कहना चाह रहा है और इस बात के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, अभी करेंगे तो समझ में आएगा कि अगर रूट रियल और इक्वल हैं, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है तो मतलब है d 0 होना चाहिए, और अगर d 0 है तो रूट रियल और इक्वल होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई? अब हम ठीक है स्टार्ट करते हैं। किताब दिखा दो एक। किसे लिखना है?
ये तो पहले से लिखा हुआ होगा, नहीं है तो अभी कर लेना। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर जो दिया है 17, एग्जाम्पल नंबर 17, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी टिक लगा लेना है। ठीक ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अपना काम हम शुरू करेंगे। देखो एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करो। मतलब हमें एक तो ये बताना है कि आखिरकार रूट्स कैसे निकलने वाले हैं, रियल हैं कि डिफरेंट हैं कि इक्वल हैं, क्या है, और अगर उनका एग्जिस्टेंस है तो ये भी ज्ञात करो कि मूल आखिरकार हैं क्या, यानी फाइंड द रूट। तो ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं तो बात और ज़्यादा समझ में आएगी। यानी मैं कह रहा हूँ पहले का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास दी हुई है। इस इक्वेशन के सबसे पहले तो हमें ये चेक करने की रूट्स जो हैं आखिरकार वो हैं कैसे। जब हम ये चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। कंपेयर गिवन इक्वेशन बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो दी हुई समीकरण है उसको हम इसके साथ तुलना कर लें। तो तुलना कैसे करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है a और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है 2, यानी a बराबर 2 हो गया। यहाँ b के x के साथ लिखा है b और यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ c है तो यहाँ 5। बात क्लियर। अब a b c की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। चूंकि d इक्वल टू कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है, -3 का स्क्वायर -4। a का काम कौन कर रहा है 2, b का काम कर रहा है, c का काम कर रहा है 5। -3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 दूनी 8 पंजे 40 हो गया। तो कितना आया -31। d की वैल्यू -31 आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस d 0 से छोटा है तो इसलिए क्या होना चाहिए, इसलिए जो रूट्स हैं रूट्स आर इमेजनरी। और अगर रूट्स इमेजनरी हैं तो हम लास्ट में लिख सकते हैं इसलिए रूट्स डज नॉट या डू नॉट, जो भी लिख लो भैया, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, कि रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। खत्म हो गया। और अगर यहीं पर दूसरा क्वेश्चन फटाफट देख ले रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इस कंडीशन में अगर हम कंपैरिजन कर दें तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4 अंडर रूट 3 और c की वैल्यू 4, हाँ या ना। फिर यहाँ से d निकाल दो तो d इक्वल टू कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है, -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4, 3 और 4, यही तो होने वाला है। माइनस की संख्या का स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाएगा और 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 अंडर रूट 3, 4 चौक 16 तियाँ 48। तो देखो मैंने ये बताया हुआ है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 चौक 16 और रूट से करेगा तो √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी, ये इतना हो गया। तो 16 तियाँ 48 -48 कैंसिल होकर के 0 आ गया। अब सिंस d की वैल्यू कितनी है, 0। अगर d 0 है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि रूट्स डज एग्जिस्ट, कि भैया ये एग्जिस्ट भी करेंगे। अब एग्जिस्ट अगर कर रहे हैं तो फाइंड आउट भी करो, क्वेश्चन ये भी कह रहे हैं। अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड आउट भी करो। तो हम इनको कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। या तो इसको सॉल्व कर लो कैसे करके, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगा पा रहे हो तो फैक्टराइजेशन मेथड लगा लो, कोई भी तरीका लगा लो। अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाते हैं तो हम जानते हैं सिंस x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ही तो होता है। तो मैं क्या करूँगा, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अभी हमने सॉल्व किया, कितना आया 0। तो हम रूट के अंदर सीधे इसकी वैल्यू 0 लिख देंगे, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी, जब पहले कर चुके हैं। तो 2 और मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 3, हाँ या ना। अब इसको सॉल्व अगर करोगे तो माइनस और माइनस प्लस अंडर रूट प्लस 4 अंडर रूट 3 और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। और किसी भी नंबर में 0 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपॉन में कितना आ जाना है हमारे पास में 2 ×
6, यही आ जाएगा क्या? या ऐसे ही लिख लो, इसको अलग अलग लिख लो तो कैंसिल करने में आसानी होगी। देखो इसे कैंसिल करोगे तो इसे 2 बार आ गया, इससे इसको कैंसिल करोगे तो √3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2/√3। एक रूट निकल गया, लेकिन रूट तो 2 निकलने चाहिए क्योंकि इक्वेशन 2 पावर में है। अब दूसरा रूट क्या होना चाहिए? दूसरा रूट भी यही होना चाहिए कि 2/√3, क्योंकि ये बात तो हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं ना कि दोनों ही रूट कैसे निकलेंगे? इक्वल निकलेंगे। तो अगर हमने एक निकाल दिया तो दूसरा तो हम खुद ही निकाल लेंगे। और अगर ऐसे ना समझ में आए तो जो अब तक हम तरीका करते आए, कौन सा? स्क्वायर रूट ऑफ 0, 0 ही आने वाला है। एक बार 0 को ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, आंसर हर बार में यही मिलेगा। भाई 0 अगर इसमें ऐड होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 इसमें सब्ट्रैक्ट होगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ना ऐड होने पे कोई फर्क, ना सब्ट्रैक्ट होने पे कोई फर्क, तो हमारा आंसर यही तो आ जाएगा। आ रही है बात पकड़ में थोड़ी बहुत क्या? तो आंसर हो गया। तो इसका जो लास्ट पार्ट है क्या वो नहीं कर पाओगे अपने आप? कर लोगे ना भाई। 2x², और इसका फैक्टर भी आराम से निकल रहा है, यानी कि फैक्टर भी निकाल के देख लेना। अगर बाई चांस फैक्टर ना निकले तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना, इसमें फॉर्मूला ही लगाना तो ज़्यादा बेहतर होगा, फैक्टर नहीं। ठीक है, आंसर हो गया। बस लिख लो इसे फटाफट, कुछ और। चलो ठीक है भाई, आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरीके के सवाल पेपर में आते ही आते हैं। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे कि उसके 2 मूल बराबर हैं। अब मैंने अभी तो बताया था कि आगे से भी बात, अगर d = 0 तो रूट्स रियल एंड इक्वल, और अगर क्वेश्चन खुद कह दे कि रूट्स रियल एंड इक्वल तो इस बात का मतलब है कि d = 0 होना ही चाहिए। यही तो बात है। तो अगर हम इसका पहला क्वेश्चन पकड़े, पहले क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है? दूसरे का पहला पार्ट देखो, ये कह रहा है कि इक्वेशन है 2x² kx + 3 = 0, हाँ या ना? तो अगर मैं यहाँ से कंपैरिजन कर दूँ, a की वैल्यू निकलेगी 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। ठीक है, अब सिंस गिवन दैट हमको दिया हुआ है क्या? हमको ये दिया हुआ है कि रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं तो क्या इस बात का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि d जो है, d की वैल्यू 0 होनी चाहिए? होनी चाहिए। और d की वैल्यू होती कितनी है? b² - 4ac। तो d की जगह b² - 4ac रख दिया और ये 0 के इक्वल आ गया। b कितना है हमारे पास? k का स्क्वायर, 4a कितना है? 2, ये कितना है? 3 = 0। तो k², 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, और ये उधर जाएगा तो +24 हो जाएगा। और k जब इसका स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, और अंडर रूट 24 को क्या लिख सकते हैं हम? अंडर रूट 24 को हम लिख सकते हैं 4 × 24 यानी 2 × 2 × 2 × 3, यही तो लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं k = 1 पेयर बाहर आ जाएगा, और ना इसका पेयर है ना इसका पेयर है, और ये दोनों 3 दूनी 6 अंडर रूट के अंदर रह जाएंगे। और रूट को सॉल्व जब भी करोगे तो k की वैल्यू प्लस और माइनस में ली जाएगी, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। बस खत्म। सर आपने यूट्यूब में दिया था ना? हाँ, लास्ट वाले में शायद आया होगा। हाँ, तो हो गया आंसर भाई। हमें क्या करना है? ABC की वैल्यू पकड़ लो, और क्वेश्चन कह रहा है रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल हैं तो इस बात का मतलब है ये वाली कंडीशन लगनी चाहिए, और कंडीशन लगा दो, अपना आंसर आ जाएगा। आ रही है बात पकड़ में? नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं करा दे रहा हूँ। देखो इक्वेशन इसमें दी हुई नहीं है, पहले इक्वेशन इसको बनाई जाएगी, यानी शक्ल थोड़ी सी चेंज है। क्या कहना चाह रहा है? देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि kx और मल्टीप्लाइड x - 2 और +6 = 0, यही तो है। तो मुझे क्या करना है? ये बाहर वाला kx है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दूँ। जब इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना होना चाहिए? kx² - 2kx + 6 = 0। अब यहाँ से देखो एक बात समझ लो, जब इससे तुम तुलना कराओगे x² + bx + c की, तो यहाँ a की वैल्यू तो आ जाएगी k। a क्या होता है? x² से जो नंबर मल्टीप्लाई करता है वही तो a होता है। a की वैल्यू k और b की वैल्यू -2k, क्योंकि x के साथ जो भी मल्टीप्लाई करे वो b, तो -2k, और c की वैल्यू 6। अब फिर वही बात, सिंस क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं तो क्या d 0 नहीं होना चाहिए? और d 0 अगर है तो इस बात का मतलब है b² - 4ac 0 होना चाहिए। b की वैल्यू कितनी है? -2k² -4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 = 0। तो -2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k², ये पूरा नंबर माइनस में था, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और कितना होगा?
4 छंग 24 और के, एक के से तो एक के कट गया, यहाँ बचा 4k इक्वल टू 24, तो k की वैल्यू कितनी 24/4 और कितना आ गया 6, और ये हमारे क्वेश्चन का हो गया आंसर। बस आ रही होगी बात समझ में भाई, ठीक भाई। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे और ये इनको बहुत आसान है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, देख लो, यही तभी सीखोगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो किससे 2 गुनी है? चौड़ाई से। अगर चौड़ा जिससे कहे वही चीज मान लो, मतलब मान लो कि लेट द ऑफ गार्डन, जो गार्डन है, एक मिनट अभी आया, सुनो ध्यान से। तो हमने इसकी विड्थ मान ली x मीटर, तो अगर विड्थ x मीटर है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो इसकी लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? लेंथ ऑफ गार्डन चौड़ाई की 2 गुनी, यानी जितनी चौड़ाई है उसमें 2 से गुणा कर दो तो यानी 2x आ जाएगा, ये इसकी चौड़ाई हो गई। बात पकड़ में आई? बाकी आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? आगे क्वेश्चन कहना चाह रहा है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। अब एरिया भी हमको गिवन है, एरिया इसका कितना है 800 मीटर स्क्वायर, लेकिन हम जानते हैं ना इस बात को, ध्यान से समझो, हम इस बात को जानते हैं कि अगर कोई हमारे पास रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की हमें लेंथ दी है, विड्थ दी है, तो उसका एरिया कितना होता है? उसका एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ इज इक्वल टू इतना ही तो होना चाहिए। तो लेंथ का काम कौन कर रहा है 2x, इसका काम कौन कर रहा है x इज इक्वल टू 800, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 इधर आ जाएगा क्योंकि उधर प्लस था, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0, दोनों जगह से 2 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0 आ गया, नहीं आ गया? x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है, इज इट पॉसिबल? तो अगर ये पॉसिबल से होगा या नहीं होगा ये बात हमें कौन बताएगी? अगर इक्वेशन वैलिड निकलेगी तो हम बगिया बना देंगे, और अगर इक्वेशन वैलिड नहीं निकलेगी तो हम बगिया नहीं बनाएंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे तभी तो x की वैल्यू निकलेगी, और x की वैल्यू निकलेगी तभी तो लंबाई और चौड़ाई निकाल पाओगे। अगर इसके रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं तो क्या x की वैल्यू निकाल लोगे, क्या लंबाई चौड़ाई निकाल लोगे? नहीं समझ में बात आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ तुम इस इक्वेशन की कंपैरिजन कर दो, अगर कंपैरिजन करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 0, क्योंकि यहाँ x वाला टर्म है ही नहीं, और c की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी माइनस का 400। अब हमें निकालना है d, तो d होता है माइनस बी स्क्वायर 4ac, यानी b की जगह 0 का स्क्वायर माइनस 4a और इंटू c, यही तो होना चाहिए। तो 0 और माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, तो d की वैल्यू भाई साहब कितनी आ गई हमारे पास में 1600। और अगर d की वैल्यू 1600 आई, इस बात का मतलब यह है कि d की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है, जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड कितने होने चाहिए, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? अगर रूट्स रियल और डिफरेंट होने चाहिए इस इक्वेशन के, तो हम क्या करेंगे, चूंकि x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, इसे सॉल्व करना है। अब देखो इसमें इतना आसान काम है सॉल्व करना, ना तो फैक्टर लगाने ना ही फॉर्मूला लगाना, सीधे आंसर आएगा। कैसे? ध्यान से देखना, x स्क्वायर बराबर 400 हो जाएगा, x की वैल्यू अंडर रूट 400 हो जाएगी, और अंडर रूट 400 जो होता है प्लस माइनस 20 होता है। अब x की वैल्यू एक तो आई 20 मीटर प्लस का, और एक x की वैल्यू हमारे पास में आई माइनस का 20 मीटर, और माइनस 20 मीटर हमारे लिए क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि x क्या है, कोई लेंथ है, कोई डिस्टेंस है, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू 20 निकल गई, तो हम लिख देंगे इसलिए विड्थ हमारी कितनी निकल करके आई 20 मीटर, और लेंथ हमारे पास में कितनी निकल करके आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 इंटू 40 मीटर। आंसर हो गया, खत्म। आई बात पकड़ में कि नहीं आई? ठीक है ना? ठीक है, क्वेश्चन देख लो। कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, और यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। कह रहा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल इतना है। अब बहुत आसान है, अगर हम मान लें लेट द एज ऑफ फर्स्ट पर्सन,
यानी फर्स्ट पर्सन लिख लो, फर्स्ट फ्रेंड लिख लो। अगर हमने इसकी एज एक्स ईयर मान ली तो सेकेंड की एज कितनी होनी चाहिए? 20 माइनस एक्स। सेकेंड पर्सन की जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? 20 माइनस एक्स। किसी के दिमाग में बाई तो नहीं आया? बाई आना भी नहीं चाहिए, बाई मान के आंसर तो आएगा, लेकिन काम गड़बड़ हो जाएगा ये कि बाई मान के इक्वेशन क्या रहेगी? 2 वेरिएबल में आ जाएगी और हमें वो चाहिए ही नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब 4 ईयर एगो, ध्यान से समझना, कह रहा है 4 वर्ष पहले, 4 ईयर एगो फर्स्ट की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? x माइनस 4 ईयर, हाँ या ना? ठीक है। और 4 ईयर एगो जो सेकेंड वाले की एज है वो कितनी हो जाएगी? सेकेंड वाली की एज है कितनी? 20 माइनस एक्स। 4 साल पहले की बात करोगे, इसमें से 4 और घटा दो तो होना कितना चाहिए? 20 में से 4 चले जाएंगे, 16 माइनस एक्स ईयर, हाँ या ना? अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 4 साल पहले तो इसकी एज, क्वेश्चन कहना चाह रहा है 4 साल पहले तो इसकी एज जो है कितना? 48। यही तो कहना चाह रहा है। मल्टीप्लाई कर लो, x कितना हो जाएगा? 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, और ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस का 4x इक्वल टू 48। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 16 और 4 20x, और माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और ये हो जाएगा प्लस 8 और 4 12 का 2, हासिल लगा 1 6 4 10 और 1 11 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाला टर्म माइनस में था और मैंने इसे प्लस में ले लिया, मतलब माइनस को कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन आएगा तो जितने भी माइनस के प्लस और प्लस के माइनस, कंडीशन बन गई। अब कह रहा है क्या ऐसी स्थिति संभव है? तो संभव है के लिए हम क्या करेंगे? ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 20 और सी की वैल्यू 112 निकाल दो भाई। क्या? डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू माइनस 20 और माइनस 20 का स्क्वायर 400, और यहाँ कितना हो जाएगा? 4 गुणा 1 गुणा 112, तो ये तो रहा 400, 100 चौक 400 और 12 चौक 48, 448 आएगा, तो माइनस का 48 आया। कहने का क्या मतलब हुआ? सिंस d की वैल्यू 0 से छोटी है, इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि रूट्स कैसे होने हैं? रूट्स आर इमेजनरी, और अगर रूट्स इमेजनरी हैं तो हम क्या लिख देंगे कि दिस कंडीशन, ये कंडीशन कैसी है? इज नॉट पॉसिबल। ये भैया पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कोई दो दोस्त हो ही नहीं सकते जिनके साथ ये कंडीशन लग जाए, बात खत्म हो गई। और अगर यहीं पर d की वैल्यू 0 आ जाती या यहीं पर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती तो रूट्स एग्जिस्ट कर जाते, और एग्जिस्ट कर जाते तो हम आगे कोई भी मेथड लगा करके उसे सॉल्व कर सकते थे। बात पकड़ में आई होगी। अब यहाँ मैंने क्वेश्चन कर दिया और तुमने कॉपी में छाप लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तुम्हें करने के लिए दिया था और तुम कहाँ कर नहीं पा रहे थे, ऐसा कौन सा पॉइंट था जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, उसे पकड़ना जरूरी है। मैं बहुत बार इस बात को बता चुका हूँ, अगर तुम्हारे 20 में से 18 नंबर आ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। 18 ला के खुश मत हो, कोशिश ये करो कि वो 2 कहाँ कट गए। 18 लाइक तो तुम बन ही चुके हो, जिस दिन उन 2 के ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा उस दिन तुम 100 में से 100 के आदमी हो जाओगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? नहीं, लिख लो इसे और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ट्राई करेंगे सब अपने आप। क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि जो इसका पेरीमीटर दिया हुआ है वो कितना है? 80 मीटर, और एरिया हमको कितना दिया हुआ है? 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंस हम जानते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारा कितना होता है? पेरीमीटर, यही तो होता है भाई, पेरीमीटर का फॉर्मूला यही तो होता है। और ये है कितना? 80, तो इस वाले 2 से ये सीधे सीधे कट जाएगा, 40 आएगा। तो यहाँ से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास अगर लेंथ की वैल्यू, लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ गई? 40। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बना दो। मैं मान लूँ कि लेट, अगर मैं ये मान लूँ कि लेट लेंथ इक्वल टू x है तो मेरी ब्रेड्थ कितनी होनी चाहिए? ब्रेड्थ कितनी होनी चाहिए? x। ये मैंने क्या कहा? मैंने इसकी वैल्यू मान ली है x, और ये x उधर जाएगा तो 40 माइनस x होना है कि नहीं होना है? लेंथ ये निकल गई, ब्रेड्थ ये निकल गई, मिल गई दोनों चीज़ें। अब हम जानते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है? एरिया। लेंथ कितनी है? x, ये कितनी है? 40 माइनस x, एरिया कितना है? 400। करो मल्टीप्लाई फटाफट, तो कितना हो जाएगा? 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 400 भी इधर ले आओ, माइनस 400 बराबर 0। यहाँ से पूरी इक्वेशन में से हम क्या करेंगे? 2 कॉमन कहाँ से आ रहा है?
आएगा ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। अब क्या स्थिति पॉसिबल है उसके लिए डी निकालना पड़ेगा, और जब डी निकालोगे तो ए की वैल्यू 1, सर ये प्लस का नहीं आएगा सर, कौन सा? 400 आएगा। माइनस का, एक्स माइनस का था तो मैंने उसे प्लस कर लिया। स्टेप गायब करना सीखो। और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 400। सिंस हम जानते हैं कि d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हमारे पास कितना है 40, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400, तो यहाँ कितना आया 1600 माइनस 1600, कैंसिल हो गया 0। d की वैल्यू कितनी आ गई 0। अगर d की वैल्यू 0 है, हम जानते हैं सिंस d इक्वल टू 0, तो हम क्या कह सकते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, इक्वल। अब रूट्स निकाल दो फटाफट। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन बनी है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। कहाँ फॉर्मूले के चक्कर में पड़ोगे, सीधे सीधे फैक्टर देखना है। 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0, तो x कॉमन ले लोगे पहले ब्रेक पेयर से, तो यहाँ बचेगा x माइनस 20, यहाँ 20 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 20 बराबर 0। तो एक बार x माइनस 20 और एक बार x माइनस 20 बराबर 0। अगर पहले वाले x माइनस 20 को क्या करोगे 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20 मीटर, और दूसरी बार में जब करोगे तो x माइनस 20 की वैल्यू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मीटर। मतलब कहने का ये हुआ x निकला और x क्या है लेंथ। अभी तो सिर्फ लेंथ निकली है ना, तो इसलिए लिखोगे क्या लेंथ ऑफ पार्क की लेंथ कितनी आई 20 मीटर। एंड ब्रेथ भी जब तुम निकालोगे तो कितना आना चाहिए 40 माइनस एक्स था, तो 40 माइनस 20 बराबर कितना आना चाहिए 20 मीटर। और ये हमारे क्वेश्चन का हो गया आंसर खत्म। क्या था इसमें, और ये तो समस्या ये थी कि मुझे ये क्वेश्चन सिर्फ करना ही क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म तरीके से था ये है, और अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करता एक लाइन में आंसर आता है। कैसे आता देखो, मुझे पेरीमीटर दिया है कितना 80, और मैं जानता हूँ पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ये, होता है नहीं होता है, इसको कैंसिल कर दूंगा कितना है 40, यानी एक इक्वेशन बनी l प्लस बी बराबर 40, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास कितनी है l मल्टीप्लाइड बाई बी, क्योंकि एरिया और एरिया मेरे पास कितना है 400। ऐसा नंबर सोच लो जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। और अभी मैंने बताया कि l बराबर 20 और b बराबर 20 ही ऐसे दो नंबर हैं जो इसको भी सेटिस्फाइड कर दे। इसको सिर्फ एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे तो गड़बड़ हो जाएगा। भाई जरूरी है कि 20 और 20 को जोड़ के ही 40 आएगा, नहीं 30 और 10 जोड़ के भी तो 40 आ जाता है, लेकिन 30 और 10 की मल्टीप्लाई 400 नहीं आती। ऐसा नंबर सोचना होता है जो पहली इक्वेशन को भी क्लियर कर दे और दूसरी को भी क्लियर कर दे, वही हमारा आंसर हो जाता है। खत्म। एक लाइन में आंसर आया नहीं आया, लेकिन हमें करना इस तरीके से था तो हमें ये करना ही पड़ेगा। पेपर में अगर मार्क्स चाहिए तो इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। बात क्लियर हुई नहीं? तो एक्सरसाइज 4.4 भी हमारी हो गई कंप्लीट। 4.3 का एक क्वेश्चन बच रहा है हौज वाला, वो मैं करा दूंगा आगे पीछे जब टाइम मिलेगा, उसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना करा दिया है वो करो। चौथे चैप्टर से एक क्वेश्चन 6 नंबर में आएगा पक्का है, और जिन चैप्टरों से 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है भाई वो चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम में 10 से 12 नंबर का आएगा, और 10-12 नंबर का मतलब होता है 2 से 2.4%, और 2% बहुत मायने रखता है, रखता नहीं रखता है। तो इस एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इसकी कीमत तब समझोगे जिस दिन मैथ में 99 नंबर आएंगे, तो हमेशा वो एक नंबर ना दर्द पैदा करता रहेगा कि यार अगर एक बढ़ जाता तो मैं पहला ऐसा बच्चा होता कि जिसकी पूरे डिजिट आते, और उस बहुत बड़ी खुशी होती है। मैथ जैसे विषय में 100 में से 100 नंबर लाना बहुत बड़ी खुशी होती है। कोशिश तो हमारी पूरी है, लेकिन जितना मैं कर रहा हूँ, मैं एक एक क्वेश्चन भी करा दूंगा, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। जब तक घर पे तुम खुद से दिमाग नहीं दौड़ाओगे तब तक गणित नहीं आ सकती। ये सच्चाई है। आज नहीं क्वेश्चन आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना है। बात क्लियर है नहीं? तो हमारी 4 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2nd, 3rd, 4th मैथ में 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। कहने का मतलब है तकरीबन 20 से 25 नंबर की मैथ हमने पूरी कर ली। अब हम जब दोबारा मिलेंगे तो हम क्या स्टार्ट करेंगे रक्षाबंधन के बाद, चैप्टर नंबर 5। बहुत आसान और बहुत बढ़िया चैप्टर है, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।